हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार मौर्य आपके सामने फिर से मौजूद हूँ एक नए क्लास के साथ। तो आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ क्लास, और आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच चुना गया है? तो ऑप्शन ए है संजीव कुमार, ऑप्शन बी है अजय कुमार, ऑप्शन सी है हरेंद्र सिंह। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह को जो है अमेरिकी हॉकी टीम में जो है मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर याद रखेंगे ये जो हरेंद्र सिंह हैं यह भारत के पूर्व सीनियर हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। 2017 से 18 तक का इनका कार्यकाल था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे संजीव कुमार लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए संजीव कुमार जो हैं वो ध्यान रखेंगे AAI, जिसे आप बोल सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं कौन? संजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो ये हैं गवर्नर डायरेक्टर जनरल इसे बोल सकते हैं इन्हें कौन? अजय माथुर। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। अच्छा चलिए अमेरिका की अगर बात कर लेंगे तो वहाँ की अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, और वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा एक बात और मैं हरेंद्र सिंह से बता दूँ, इनको 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में UAE ने पहली बार किस महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? यानी कि वो अपने देश में पहली बार जो है किसी महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है कौन? UAE। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है शोमाला गोली, ऑप्शन नंबर बी है आयशा अजीजी, और ऑप्शन नंबर सी है नूरा अल मातूशी, और ऑप्शन नंबर डी है काजा कलास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नूरा अल मातूशी, यानी नूरा अल मातूसी को UAE ने अपने देश में पहली बार अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। ठीक है, पहली महिला। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है शिवमाला गोली, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शिवमाला गोली। इनके द्वारा क्या किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये दूसरी महिला हैं जो भारत की दूसरी महिला जो पाक जल डमरू मध्य, जानते हैं ना कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट, क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट को पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला श्यामाला गोली। आयशा अजीजी की बात करेंगे तो भारत की सबसे कम उम्र की ये बनी हैं महिला पायलट। उसके बाद अगर बात करेंगे काजा कलास की, तो ये एस्टोनिया के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। अब इसके अलावा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर UAE की, चलिए बात कर लेते हैं। तो UAE का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात्स, क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात्स। उसके बाद बात हम करते हैं यहाँ की जो यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है वो क्या है? अबू धाबी। और अगर हम बात करेंगे यहीं पर तो यूनाइटेड अरब अमीरात की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या है? दिरहम। अगर हम बात करेंगे करेंसी, मुद्रा समझते हैं ना? बिल्कुल, मुद्रा मतलब जो भारत का रुपया है उसी तरीके से। ये क्या है? कैपिटल, यानी यहाँ की राजधानी। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे, किसकी? राष्ट्रपति की, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन है? UAE के जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम नोट करेंगे, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये क्या हैं? ये हैं UAE के प्रेसिडेंट। अब चलिए आगे की हम बात करेंगे
तो अच्छा एक बात और मैं बता दूं, जो यूएई में भारत के जो राजदूत हैं वो उनका नाम है पवन कुमार। और एक और मैं बात बता दूं यूएई से कि इसके द्वारा घोषणा किया गया है 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यान भेजने का, है ना। और ये अंतरिक्ष यात्री महिला के रूप में पहली बार चुना गया है कि इसको नूरा अल मातूशी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है। तो ये जाहिर सी बात है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है 9 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 10 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 11 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी है 12 अप्रैल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 10 अप्रैल। यानी कि मैं क्या बताया हूँ आपको कि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है ना। यहाँ पर अगर बात करेंगे थीम की तो होम्योपैथी रोड मैप फॉर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो होम्योपैथी ऐसे लिखता हूँ, देखिए होम्योपैथी डे, होम्योपैथी दिवस, इसकी हम थीम की बात कर लेंगे तो थीम है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटरैक्टिव होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटरैक्टिव मेडिसिन, इसका क्या है फुल फॉर्म है। अब चलिए आगे की बात करेंगे, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ समझिएगा, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और इस होम्योपैथी दिवस की थीम क्या है, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटरैक्टिव मेडिसिन। और एक और बात मैं बता दूं, इसको क्यों मनाया जाता है यह दिवस, तो चिकित्सा जगत में, चिकित्सा जो क्षेत्र है इसमें होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए लोगों के प्रति जागरूक करना इस दिवस का उद्देश्य है। अब चलिए आगे की बात करते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रशिंग द कर्व टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल, है ना। तो ध्यान रखेंगे केरल राज्य के द्वारा क्रशिंग द कर्व नाम का टीकाकरण अभियान को चालू किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे इस अभियान के तहत 45 से 50 वर्ष के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। जो कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसका टीकाकरण किया जाएगा इस अभियान के तहत। अगर हम केरल की बात करेंगे तो देखिए केरल से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ की कैपिटल की तो केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ये केरल की क्या है, कैपिटल है, राजधानी। और यहाँ के हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर की, तो क्या है, पिनराई विजयन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ के गवर्नर की, गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि केरल की कंडीशन क्या है हमारे भारतीय मैप में। तो देखिए एक हम अपना खूब प्यारा सा खूबसूरत सा एक मैप करते हैं इंडिया की, और यहाँ पर मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की केरल, है ना। थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और कैसे गड़बड़ हो रहा है, देखिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये है कंडीशन आपका क्या है, केरल। और हम इसी केरल की बात कर रहे हैं आपसे, है ना। तो इस केरल के जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम,
और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब एक बात और यहाँ पर समझिएगा आप, है ना, रफ मैप है। इसके बाद अगली अगर हम बात करें, हमें तो देखना है ना, अगर देखिए इसी केरल को कहा जाता है मसालों का बाग। क्या है? मसालों का बाग। अब इसके अलावा मैं केरल से बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनते रहिएगा। और यहाँ पे एक बनाए गए हैं चीफ जस्टिस नए, उनका नाम है एस मणिकुमार। केरल के नए चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? एस मणिकुमार को बनाया गया है। और एक और मैं एक बात बता दूं, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन? केरल, है ना। एक बात और समझिएगा, सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला, जो सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला कह सकते हैं मिनी ट्रेन बनाया है कौन? केरल, है ना। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सबरीमाला मंदिर, है ना, कहाँ पर स्थित है? केरल में ही। कौन सा मंदिर स्थित है? शबरी टेम्पल या सबरीमाला मंदिर, ये याद रखेंगे कहाँ पर होगा? केरल में। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो केरल की पहली महिला चीफ जस्टिस की अगर बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, केरल की पहली महिला चीफ जस्टिस जिनका निधन हो गया है और उनका नाम है के उषा, है ना। यहाँ के जो चीफ जस्टिस थी कौन? के उषा, है ना। ये पहली चीफ जस्टिस थी केरल हाई कोर्ट की, जिनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे कहाँ से? केरल से, है ना। और क्रशिंग द कर्व में क्या किया जाएगा? क्रशिंग द कर्व में किया जाएगा 45 से 50 वर्ष के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, है ना। अगली बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने विकलांग लोगों के लिए बसों में 50 किलोमीटर तक की यात्रा को निःशुल्क करने की घोषणा किया है ना। यानी कि उस राज्य सरकार के द्वारा विकलांग लोगों को क्या करा जाएगा? जो है फ्री यात्रा दिया जाएगा। कितने किलोमीटर तक का? 50 किलोमीटर तक का। लेकिन एक और बात ध्यान रखेंगे, 50 किलोमीटर के बाद के अगर वो सफ़र तय करते हैं तो उनको उस किराए का 50% देना होगा। इस तरीके की प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बिहार। तो बिहार राज्य के द्वारा जो है विकलांग लोगों के लिए 50 किलोमीटर तक की यात्रा को फ्री कर दिया गया है। 50 किलोमीटर तक की आगे की यात्रा के लिए उनको आधे किराए देने होंगे। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं, केवल सुन लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है या किया जाएगा, है ना। क्या कौन सा प्लांट होगा? एथेनॉल। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की, है ना, एथेनॉल प्लांट। कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक में देश का पहला चंदन संग्रहालय, कर्नाटक ऑप्शन नंबर जो सी देखेंगे वहाँ पर क्या है? देश का पहला चंदन संग्रहालय। फिर इसी के बाद एक और ऑप्शन नंबर देखेंगे संग्रहालय, ऑप्शन नंबर देखेंगे डी, क्या है? पश्चिम बंगाल। ये कहाँ पर है? कर्नाटक। भारत का पहला है ना, भारत का ये भी पहला है एथेनॉल प्लांट। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। उसी तरीके से कर्नाटक में चंदन संग्रहालय भारत का पहला चंदन संग्रहालय है। उसी के बाद पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पर है भारत का पहला क्या है? टायर पार्क। भारत का पहला टायर पार्क। तो ये कुछ ऑप्शन से हमने आपको 3 चीज़ें बताई। एथेनॉल पार्क की बात करेंगे तो वो कहाँ पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे चंदन संग्रहालय की भारत का पहला तो कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। अगर हम बात करेंगे टायर पार्क की भारत का पहला तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब हम लौटते हैं कहाँ पर? अब हम लौटते हैं उस क्वेश्चन पे जहाँ पर यह आंसर था, और आंसर क्या था? बिहार, है ना। तो बिहार को ध्यान से देखेंगे तो यह बिल्कुल यहाँ पर स्थित है ना। बिहार उत्तर प्रदेश से जस्ट सटा हुआ, ये इधर यूपी पड़ जाएगा और यहीं पर क्या है? बिहार, और यहीं पर इस तरीके से पश्चिम बंगाल है ना। तो हम यहीं बिहार की बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं? बिहार की। अब ध्यान से मेरी बातों को आप गौर से देखिएगा। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम है
नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और अगर बात करेंगे यहाँ के गवर्नर हैं कौन, फागू चौहान। यहाँ के गवर्नर कौन हो गए, फागू चौहान। अब यहाँ पर एक और मैं बात बताऊँ, पटना राजधानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन हो गए, गवर्नर हो गए फागू चौहान। कुछ पॉइंट अब बिल्कुल यहाँ पर मैं जो नोट कराता हूँ नोट करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो बिहार है यहीं पर खोला जाएगा, पटना में ही विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खोला जाएगा, यह प्रस्तावित है। विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना। इसके अलावा भारत का पहला यानी इंडियाज़ फर्स्ट, भारत का पहला डॉल्फिन शोध संग्रहालय या डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ना, क्या, डॉल्फिन शोध संग्रहालय, ये खोला जाएगा कहाँ पर, पटना में। इसी के अलावा भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा कहाँ पर, तो ये भी खोला जाएगा पटना में नहीं, भागलपुर में। मैं क्या बोल रहा हूँ, कछुआ पुनर्वास केंद्र भारत का पहला होगा, है ना। देखिए भारत का पहला डॉल्फिन शोध संग्रहालय ये कहाँ है, ये भी पटना बिहार में खोला जाएगा। बिहार में ही भारत का पहला कछुआ शोध संग्रहालय भी खोला जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहीं पर जो एक क्वेश्चन आता है मधुबनी पेंटिंग, यह कहाँ से संबंधित है, तो बिहार राज्य से संबंधित है। तो यहाँ से अच्छा एक और मैं बात बता दूँ, 22 मार्च कौन सा दिन में बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ 22 मार्च। और 22 मार्च को क्या हुआ था, तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन 22 मार्च को एक इम्पोर्टेंट डे बनाया जाता है, कौन सा, विश्व जल दिवस। कौन सा दिवस, विश्व जल दिवस, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो आपको कितनी चीज़ें सीखने को मिली, आप ध्यान से समझते रहिएगा चीज़ों को, है ना। और अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है झेलम नदी, ऑप्शन नंबर बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी है चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर डी है सतलुज नदी। देखिए उस ब्रिज का नाम है चिनाब ब्रिज, तो नाम से ही पता चल गया क्या हो गया, वो चिनाब ब्रिज हो गया। लेकिन सवाल चिनाब ब्रिज न दे करके ये बोल दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो फिर घूम जाएंगे आप। तो ध्यान रखेंगे किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो चिनाब नदी पर, और उसका नाम भी क्या हो जाएगा, चिनाब ब्रिज हो जाएगा। लेकिन इसका आर्च ब्रिज का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी अगर मैं एक बनाता हूँ ऐसे, देखिए चिनाब नदी जो कि आप देखते हैं यह जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में फ़्लो करती है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, वहाँ पर बहुत सारी श्रेणियाँ घाटियाँ हैं, है ना। तो यहीं पर क्या किया जाना है, यहीं पर जो है आर्च ब्रिज मतलब ऐसे मुड़ा हुआ ब्रिज, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आर का रूप में क्या हुआ है, कर्व है, और फिर इस टाइप का दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है। अब इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक रोड बन जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। और ये क्या है, ये सभी घाटी है ना, ये सभी क्या है, घाटी है, नदी है इसी के ऊपर, और इस तरीके से इसको रोकने वाले कंसेप्ट हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कौन सी नदी हो जाएगी, चिनाब नदी हो जाएगी। चिनाब नदी के तल से इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। इसकी जो चिनाब नदी से तल से ऊंचाई है कितनी है, 359 मीटर। तो इतनी बातें आप पहले आप याद रखेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची आर्च ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ऑप्शन रहेगा तो भारत आंसर करेंगे, नदी पूछेगा तो चिनाब नदी करेंगे, है ना। अब कुछ हम और पॉइंट कर लें, ये क्या है, रेलवे आर्च ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है, रेलवे आर्च ब्रिज है, यहाँ पर रेलवे ये फ्लो करेगा। अब थोड़ा सा हम भारत की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात अगर, तो भारत की देखिए
यहाँ पर अगर आपको आता है तो ध्यान से देखेंगे और नहीं आता है तो नोट करेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी है ना, हम सारी बातें किसकी कर रहे हैं, भारत की, है ना। तो यहाँ पर एक कॉमन बात लिख देते हैं भारत की, है ना। इसके बाद लिखते हैं सबसे लंबी नदी, और वो नदी का नाम है गंगा नदी। अगर बात करेंगे सबसे बड़ी सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो हो जाएगी यमुना नदी। कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी। अगर यहीं पर बात करेंगे भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। इसके बाद सही है ना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। नोट कर लिए थे। अब चलिए, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अगला पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो सबसे ऊंचा बांध बताइए, जल्दी से बताइए। सबसे ऊंचा बांध, और सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर कौन सा है, तो टिहरी बांध। लेकिन ये जो टिहरी बांध है ये कहाँ पर है, ये बांध है उत्तराखंड में। लेकिन आप बताएंगे, है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ उत्तराखंड। अब आपसे एक प्रश्न मेरा है, उत्तराखंड, ये जो टिहरी बांध है यह किस नदी पर है, यह कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, है ना। टिहरी बांध किस नदी पर है यह आपको कमेंट में बताना है। इसके अलावा अगली बात करेंगे, नोट करिए मैं कितना लिखूँ, लिखिए सबसे लंबा सुरंग, यानी यह भी क्या होगा, भारत का सबसे लंबा सुरंग। आंसर लिखेंगे अटल सुरंग। क्या है, अटल सुरंग। डिस्टेंस लगभग 9 किलोमीटर। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ताजे मीठे पानी की झील, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वुलर झील। और वुलर झील कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ तक आप जो है याद रखेंगे। और भी कुछ, अच्छा, भारत की हमने सबसे ऊंचे बांध की तो बात की, भारत की सबसे लंबी बात कौन सी हो जाएगी, हीराकुंड बांध, उड़ीसा। और किस नदी पर है वो, तो महानदी पर है। तो यहाँ से थोड़ी सी बातें आप याद रखेंगे जितने हमने आपको बताए हैं। अच्छा, एक और बात नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे या सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब जो सबसे लंबा राजकीय मार्ग होता है, रोड होता है, वो कौन सा है, तो NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, और वो कौन सा है, NH-44। और ये कहाँ से कहाँ तक है, NH-44 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नोट कर लिए होंगे, हो गया। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान रखेंगे, श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर से ये कहाँ तक है, श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। और ये क्या है, NH-44, और ये नेशनल हाईवे 44 जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, हाल ही में भारत ने सेशेल्स को 100 करोड़ रुपए का एक गश्ती जहाज सौंप दिया है, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है PS जरोस्टर, ऑप्शन नंबर बी है PS टोपाज, ऑप्शन नंबर सी है PS कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर डी है पेट्रोल बोट हर्मिस। तो सेशेल्स, ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है वेवेल राम कलावन। इन दोनों के द्वारा वर्चुअल मीटिंग हुई थी, मीटिंग मतलब सम्मेलन हुआ था, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जो है भारत के जो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे PS जोरोस्टर, यह एक गश्ती जहाज है, इसको इन्होंने सेशेल्स को सौंपे हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये पहली दफ़ा नहीं है, ये सेशेल्स के द्वारा सेशेल्स को दिया जाने वाला चौथा गश्ती तोप है। और इसके पहले ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या है बी, PS टोपाज, यानी PS टोपाज को इन्होंने भारत से दिया गया था। जो पहला गश्ती जहाज था उसको वो दिया गया था 2005 में। PS टोपाज इसको दिया गया था कब, 2005 में। उसके बाद PS कांस्टेंट इसको दिया गया था 2014 में, दूसरा था। और पेट्रोल बोट हर्मिस जो तीसरा है, जो 2016 में दिया गया। और अब 2021 की बात हो रही है, PS जोरोस्टर। और किसको दिया जा रहा है, सेशेल्स को दिया जा रहा है। सेशेल्स क्या है, एक अफ्रीका महाद्वीप का यह देश है। और सेशेल्स की जो राजधानी है वो विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। और सेशेल्स की जो मुद्रा है वो मुद्रा है सेशेल्स रुपया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य ने 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए है यूपी, बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे उड़ीसा है ना, और उड़ीसा कहाँ पर है, तो उड़ीसा यहाँ पर है ना। तो उड़ीसा राज्य के द्वारा 14 दिनों के लिए मास्क अभियान लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, 14 दिनों तक जांच किया जाएगा। प्रारंभ में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो दोबारा पकड़ा जाता है तो उस पर 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह की कहानियाँ चलेंगी, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, उड़ीसा की। तो उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक। और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। और फिर अगर बात करेंगे उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो गया, भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर से बहुत सारी चीज़ें आपको मैं आज बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखेंगे आप। पहला, 2023 में मेंस FIH वर्ल्ड कप खेला जाएगा, यानी कि 2023 मेंस FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है ना, ये वर्ल्ड कप होगा। यानी कि 2023 में जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होगा वह कहाँ पर खेला जाएगा, तो भारत के उड़ीसा में खेला जाएगा। 2 जगहों पर खेला जाएगा, WRLD 2 जगहों पर खेला जाएगा। एक तो भुवनेश्वर में खेला जाएगा, है ना, और एक खेला जाएगा उड़ीसा की राजधानी, एक भुवनेश्वर में खेला जाएगा और दूसरा खेला जाएगा उड़ीसा में ही राउरकेला। तो एक तो चीज़ आपने समझा कि 2023 में जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा वो कहाँ पर खेला जाएगा, तो भारत में खेला जाएगा। भारत में भी कहाँ खेला जाएगा, तो भारत में यह उड़ीसा में खेला जाएगा। उसमें भी कहाँ खेला जाएगा, तो 2 जगहों पर खेला जाएगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में। यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। यानी समझ लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ना, कौन सा, हॉकी स्टेडियम। और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो नरेंद्र मोदी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, हॉकी स्टेडियम की। और यह कहाँ पर बनेगा, राउरकेला कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। और याद रखेंगे इस स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा। क्या है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो यह सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि हॉकी स्टेडियम है। और यह स्थित है कहाँ पर, राउरकेला कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। अब एक और बात मैं बताऊं आपको, भारत की पहली चेस एकेडमी, शतरंज एकेडमी, समझिएगा, लिखते रहना है अगर आपको नोट करना है तो, नहीं तो अगर ऐसे याद हो जा रहा है तो भी ठीक है। भारत का पहला शतरंज एकेडमी या चेस एकेडमी भी कहाँ पर होगा, खोला जाएगा, कहाँ पर, उड़ीसा में ही। भारत में अगर मैं बात करूं
कोविड युद्ध स्मारक, कोविड युद्ध स्मारक भी कहाँ पर होगा, खोला जाएगा। तो याद रखेंगे, खोला गया है उड़ीसा में ही, जो कि कोविड-19 के दौर में जो लोगों ने अपना जान दिया है, डॉक्टर से लेकर के सेना से लेकर के कोई भी, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर स्थापित किया जाएगा उनके नामों को। तो ये कोविड युद्ध स्मारक, कोविड योद्धा स्मारक कहाँ पर होगा, तो उड़ीसा में। अगर हम बात करेंगे एम्स कायाकल्प पुरस्कार, तो इसे भी भुवनेश्वर के द्वारा जीता गया है, लगातार तीसरी बार जीता गया है। अच्छा, भारत का पहला है ना, भारत का पहला फायर पार्क, ये भी कहाँ पर खोला जाएगा, भुवनेश्वर में। भारत का पहला कौन सा पार्क, फायर पार्क भी कहाँ पर खोला जाएगा, उड़ीसा में खोला जाएगा। और मैंने एक और चीज़ बताया था आपको, विश्व कौशल केंद्र, भारत का पहला विश्व वर्ल्ड स्किल या फिर सेंटर, वर्ल्ड स्किल सेंटर, विश्व कौशल केंद्र, ये भी कहाँ पर खोला जाएगा, तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा में खोला जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क, यह है उड़ीसा में स्थित है ना, कौन सा, भीतरकनिका नेशनल पार्क, यह कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। और यहाँ पर इस पार्क में क्या किया जाएगा, तो सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला जाएगा। इस भीतरकनिका नेशनल पार्क में सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला जाएगा। वो क्या होगा, भारत का, यानी भारत का छोड़िए ना, ये विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ का पार्क होगा। कहाँ पर, भीतरकनिका नेशनल पार्क, कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा की कहानी हमने यहाँ पर आपको बताई है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए ना, यहाँ पर उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, है ना, कौन सा झील है, चिल्का झील। और चिल्का झील किस प्रकार की झील है, लैगून झील है। और यह झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन राजस्थान में जो सांभर झील है, यहाँ पर जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा खारा होता है। तो सबसे ज़्यादा खारा पानी वाला झील सांभर, लेकिन सबसे बड़ा खारे पानी की झील, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिल्का झील। अब बात करते हैं यहीं पर उड़ीसा की, अगर हमने आपको क्लियर कर ही दिया है सारी बातें। अब लौटते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2036 तक उन्हें जो है सत्ता में रहने के लिए क्या करेगा, अवसर प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बोलता हूँ 9, ध्यान से देखेंगे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने के लिए अनुमति देगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है जापान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रूस। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा एक कानून पर हस्ताक्षर किया गया है जो उनको 2036 तक सत्ता में रहने के लिए अनुमति देगा। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, रूस में जो है एक रूस के संविधान में अनुच्छेद 81, कौन सा, रूस का संविधान है, और उस संविधान में आर्टिकल 81 के तहत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार चुनाव, मतलब 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन इसी में संशोधन कर दिया गया और यह प्रावधान को बढ़ाया गया कि और लंबे समय तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है 2036 तक की पीरियड में ये क्या कर सकते हैं, अपना चुनाव जीत करके प्रेसिडेंट रह सकते हैं। 2024 में यहाँ चुनाव होने वाले हैं, और 2012 से लेकर के 2018 और 2018 से अब तक ये क्या हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करेंगे रूस की, तो वहाँ की राजधानी है मास्को, प्रेसिडेंट आपको पता चल गया व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, रूबल। तो ध्यान से समझिएगा इतनी बातों को। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि रूस ही एक दुनिया का पहला देश है जो जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन बनाने का काम किया है, और जिसका नाम हमने आपको बताया था कॉर्नीवेक नाम का वैक्सीन जो रूस के द्वारा बनाया गया, पहली बार कोविड-19 के लिए टीकाकरण के लिए जानवरों के लिए बनाया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन था, आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे फैक्ट हमने आपको बताए हैं, इसे आप नोट करेंगे और याद रखेंगे। तो
अब हम आज विदा लेंगे आपसे। आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।